नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी देश में राजनीति में हो ना हो, जीवन में माता की भूमिका बहुत है। जगाती वो है, लाती वो है, काम कराती वो है। चाहे देह में देख लो, केवल ब्रह्म होता देह में आ ही नहीं सकते। हम देखते हैं माँ के, आंख माँ की दी है, माँ के दिए हैं। अर्थात बच्चे में मटीरियल बाप का तो इतना था, और फिर 6 महीने तक जो फिर 3-4 से फिर 5-6 किलो का जितना होता हो, मैं तौल के नहीं देखा। इतना वजन किसका दिया है? माँ का। और फिर हम लोग पृथ्वी को भी माता कहते हैं। विदेश में भी पृथ्वी को वो माता कहते हैं, आकाश को फादर कहते हैं। विदेश में भी हमने सुना। तो फादर माने निराकार और माता माने साकार। पृथ्वी आकार है, आकाश निराकार है, अर्थात हमारे पिता का कोई आकार नहीं है। हमारे पिता का आकार नहीं, आकार तो मां ने दे दिया है। चलो यहाँ लौकिक पिता का थोड़ा आकार होता भी है, पर सचमुच अध्यात्म में हमारे पिता का कोई आकार ही नहीं है। और हम सबका फादर, हम सबका पिता निराकार है। मां न होती तो ब्रह्म अकेला ही रहता। एक को अनेक करने का काम एक अपने पति को स्त्री ने अनेक कर दिया। तो ये सब अनेक प्रकृति ने किया है। तो फिर क्या है? प्रकृति ने अनेक कर दिया, तो इससे दुख होना चाहिए कि सुख? तो प्रकृति ने अलग कर दिया तो अलग जन्म है, जी रहे हैं, मर रहे हैं। तो यदि देखो, एहसान प्रकृति का ज्यादा है, पर बिना फादर के प्राप्त किए, बिना पिता की अनुभूति के, पिता से एक किए हुए बिना कोई जीव धन्य नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना। अब प्रकृति ने माने जो शरीर दिया वो बढ़ा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, अंत में मरेगा। तो प्रकृति ने जो हमें देह दिया या माँ ने जो देह दिया वो परिवर्तनशील है। प्रकृति ने जो बुद्धि दी, अंतःकरण दिया, वो जगने सोने वाला है। हमारा जागना और सोना स्वभाव से होता है। तुम चाहो भी कि बंद कर दें, नहीं कर सकते। इसलिए करना क्या है? प्रकृति तुमको जगा देती है, जगत दिखा देती है। प्रकृति तुम्हें स्वप्न दिखा देती है, और प्रकृति तुम्हें नींद में सुला देती है, और प्रकृति मौत में फिर अव्यक्त कर देती है। ये सब काम प्रकृति यंत्रवत होता रहता है। इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। करना क्या है? ब्रह्मा भी कुछ नहीं करते। ब्रह्मा भी माया के द्वारा, माया उन्हें देह देती है, माया उनको रचने की सामर्थ्य देती है। तुम भी थोड़े वर्ष ब्रह्मा हो जाते हो। तुम छोटे थे तब रचना नहीं कर सकते थे, जब बूढ़े हो जाओगे तब रचना नहीं करोगे। आपको बाप बनने के लिए, मां बनने के लिए आपको प्रकृति ने जवान किया है। उतने दिन ही आप मां और बाप बन सकते हो। मां बाप बनने की योग्यता भी दी गई है आपको। तो इसी तरह से ब्रह्मा को भी सृष्टि रचने की सामर्थ्य
प्रकृति ने माता ने दिया है। एको माई जुगत बिहाई तीन चेले परमाण। माता ने ब्रह्मा बनाया है कि तू रच, उसी ने विष्णु बनाया है पाल, उसी ने शंकर बनाया है खत्म कर। तुम ही जागते हो, माने तुम्हें जगाती है प्रकृति, तुम्हें काम लेती है प्रकृति, तुम्हें वापस थोड़े दिन टिकाती है प्रकृति और वापस सुला देती है प्रकृति। तो देह के नाते तो मौत दिखती है और सूक्ष्म के नाते जगना सोना आना जाना दिखता है। देह के नाते मृत्यु है, अंतःकरण के नाते जगना और सोना है, आना और जाना है, बस मरना नहीं है। वहां सूक्ष्म में मृत्यु नहीं होती, परिवर्तन होता है। थोड़ी देर जागोगे फिर सो जाओगे, फिर सोते कुछ देर सोगे कि सोए रहोगे, बोलो, फिर जग जाओगे। ये जगने सोने का काम प्रकृति करती है कि तुम करते हो। पर ब्रह्मा को अहंकार हो गया, तुमको भी हो गया, इसलिए ब्रह्मा का नाम लेते हैं कि उनको अहंकार हो गया कि मैं करता हूं। करती प्रकृति, करवाती प्रकृति, पर माया के मोह में यया सम्मोहितम जगत, जिससे मोहित प्राणी अपने को ही जन्म देने वाला करने वाला मान लेता है। प्रकृति करवाती है, खाने को मजबूर करती है, प्रजनन को मजबूर करती है, सोने को मजबूर करती है। करवाती तो प्रकृति है भाई। क्यों करवाती है वो? भगवान की भी कोई इच्छा है, शामिल है कि नहीं? भगवान स्वयं अनेक रूपों में प्रकट होना चाहते हैं। जैसे पिता संतान के रूप में आना चाहता है तो माँ का सहारा लेता है, तो भगवान भी अनेक रूपों में आने के लिए प्रकृति का सहारा लेते, प्रकृति के द्वारा हो जाता है। पर परमात्मा के इस रहस्य को, उद्देश्य को न जानने वाले अपने को ही कर्ता भोक्ता मेरा तेरा मान के दुखी होते हैं। इसलिए होने पर भी हम पिता से एक रहें, अलग अलग भी रहें, लेकिन हम याद रखें हम कौन हैं। हम पिता से प्रकट हुए हैं। जैसे बल्ब अनेक हैं, राड हैं, पंखे हैं, पर एक ही बिजली अनेक कलर के बल्बों में, अनेक साइज के बल्बों में, अनेक पावर के बल्बों में प्रकट होती है, काम करती है और वापस फिर बुझ जाती है, मर नहीं जाती। जहां से प्रकट हुई बस ऑन ऑफ कर दिया। कौन मरा, कौन मुआ रे, कौन मुआ? साधो करो विचारा। अब विचार करो, कौन पैदा होता है? दिखता है पैदा होना, बिल्कुल दिखता है। ये लाइट पैदा नहीं होती, हाँ, खो नहीं जाती, हाँ। पानी में सूर्य दिखता है, शीशे में रिफ्लेक्शन दिखता है, तो दिखता तो है और पैदा भी होता है, खो भी जाता है, हिलता भी है, इधर से उधर मुड़ भी जाता है। पर कितने सूर्य माने हम? अनेक शीशे हैं, अनेक पानी की जगह हैं, घड़े हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, सब में सूर्य चमकता है, तो सूर्य कितने मान लें? इसी तरह से शरीर है, मन है, और इनमें एक ही प्रभु परमात्मा अनेकों में चमक रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो सीधा साफ यही लिख दिया, जिमि रवि एक कोटि घट छाई। करोड़ों घड़ों में पानी है, करोड़ों घड़ों में छाया है, और रवि एक है। जिमि रवि एक कोटि घट छाई। तो हम तुम देखो,
बस देह हो या इसमें तुम जीव हो या सूर्य हो, बस ये निर्णय बड़ी समझदारी से करना है। काम करिए, क्योंकि ये तो परमात्मा की योजना है। कि कितने बार गीता की बात हम बताते हैं, भगवान कहते एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो मैंने चक्र चलाया है, चक्र माने जो घूमता रहता है, ये चलती रहती है, जग जाना सो जाना फिर जग जाना, ये चक्र नहीं चल रहा। जैसे पहिया घूमता है तो जगना फिर सोना फिर जगना, घूम नहीं रहा। ये जो चक्र चल रहा है, और इस चक्र के चलने में बच्चा जवान बूढ़ा, फिर सृष्टि फिर होती है फिर बनती है, ये चलता चला रहा है। कब से? अनादिकाल से। इसकी हमको शुरुआत नहीं मालूम। ये जो चक्र चल रहा है, भगवान कहते मेरा चलाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि चक्र चले, ये सृष्टि चलती रहे, बनती मिटती रहे, जगना सोना होता रहे, जन्म मरण होता रहे, अनेक होते रहे। जो इस चक्र को चलाने में गड़बड़ करते हैं, मेरी योजना को नहीं समझते, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो पापी हैं। चलाओ, मदद करो, चलने दो, पर दुखी भी ना हो। शर्त इतनी है कि दुखी नहीं होना। पर तुम भगवान को नहीं जानते, क्यों ऐसा होता है नहीं जानते, प्रकृति से सम्मोहित हो गए, या सम्मोहितम जगत, तो फिर क्या है? यही दुख सुख है। सृष्टि के होने से दुख नहीं है, पर प्रभु से परिचित न होने से दुख है। इसलिए सबका एक मत है, सबई सयाने एक मत, सभी समझदार लोगों का एक मत है कि उसकी याद करो। देह में रहो, देह से काम करो, तुम अड़ंगा नहीं डालो, काम में बाधा मत बनो, सृष्टि में व्यवधान मत डालो, सृष्टि को यथावत चलने दो, और इसी में अपने को पहचान, और जन्म मरण के दुख से बच जाओ। हरि सुमिरे दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, भव सागर से पार हो जाए, भव सागर भव दुखों से मुक्त हो जाए। ये तो अब जन्म जन्म भरमक फिरो, मिट्यो न जम को त्रास, ये बार बार होता है और जम का त्रास रहता है। त्रास का कारण प्रभु से विमुख है, प्रभु को जानते नहीं। हम जगते हैं ये जानते हैं, जग के देह में रहते इतना जानते हैं, बस जहां से हम आते हैं, जिससे सब उपजते हैं, उस एक को नहीं जानते। इसलिए और किसका स्मरण करना? एक का सुमिरन करो जो सब में है। अब हम सबका मूल मैं जिससे हुआ उससे तुम हुए, एक ही चेतन से सब हम हुए, एक ही ब्रह्म से हम सब हुए। इसलिए गुरुओं ने ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, आत्मा शब्द का किया है। कोई कुछ भी करे, गुरुओं ने भारत से पहले से प्रचलित शब्दों का परमात्मा के लिए प्रयोग किया है। जो अन्य भाषाएं हैं भारत से विपरीत, उन्होंने ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने और शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसलिए हम सब उसका सुमिरन करें जिसके सुमिरन से हम जन्म मरण दुख से मुक्त हो जाएं। उसके लिए गुरु चाहिए, लेकिन कुछ अनुभवों के लिए बहुत जरूरी नहीं है। जैसे हम उठें बैठें, शरीर का अच्छा उपयोग करें, ये तो कोई भी जानवर जग जाता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है। देखो कोई गुरु नहीं, या समझो उनके माता पिता गुरु हैं, उनको देखते हैं वैसे ही मुर्गी चुनने लगती है, कुत्ता वैसे ही खाने पीने लगता है, गाय वैसे ही चरने लगती है, उनके बच्चे, और
बच्ची अपने माँ को दूध पिलाती देखती है, खुद पिया भी है, बाद में वो गाय भी दूध पिलाने सीख जाती है। ऐसे सब सीखते हैं, दुनिया चलती रहती है। लेकिन ये न रहना, अब न रहने का दुख ब्रह्मा को भी हो सकता है। यदि ना समझी हो तो ब्रह्मा भी दुखी हो जाएगा। हमारे गुरुओं ने एक जगह तो कह दिया कि कितने कृष्ण राम ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए चले गए, और ऐसे तक कह दिया जैसे कीड़े पैदा होते हैं। तो कई लोगों को बुरा लगता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब माया में फंसे हैं, ब्रह्मा यन माया वशवर, तो बुरा क्यों नहीं मानते। फिर ऐसा भी कह देते हैं, उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान। जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते, उपजहि जासु अंश ते, तो उसके अंश से तुम, उसी के अंश से वो, एक ही से पैदा होते हैं। अब उम्र कम ज्यादा हो, मान लो कोई साधु, अच्छी बात है जो 200 साल जिए, 150 साल जिए, अच्छी बात है। लेकिन 150 साल जीने के बाद मरना बुरा नहीं लगेगा। टटोलो 50 साल में कोई मरे तो उस पर सबको तरस आना चाहिए ना? सब कोई हमदर्दी दिखाओ, ये बेचारा टीबी हो गई है, ये बेचारा अभी 85 साल का है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हमें भी हॉस्पिटल ले जाओ, दर्शन करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ, उस पे सबको दया आती है। पर 100 बरस वाले के 100 बरस वाले के मरने पर क्या करें? खुशी मनाना। अच्छा, हम मना भी लें, मरने वाले से पूछो कि तू अब खुशी से मर रहा है? 100 वर्ष वाला खुशी से मरता है। अच्छा, तो ब्रह्मा की चलो बहुत लंबी आयु है, लाखों लाखों साल है, तो जब लाखों साल पूरे होते होंगे तब बेचारे को कैसा लगता हो? यानी कितनी उम्र का हो तो मरना अच्छा लगे। इसका मतलब मृत्यु ब्रह्मा को भी सताती है, विष्णु को भी सताती है, शंकर को भी सताती है, चींटी को और मनुष्य को भी सताती है। यदि अज्ञानी रहेंगे तो ब्रह्मा भी हो जाएं दुखी रहेंगे, यदि ज्ञानी हो जाएं तो चींटी भी हो तब भी कोई बात नहीं। तो ये समझ ये कहाँ मिलेगी? तुम देह में भेजे गए काम करो, और तुम अंतःकरण के द्वारा देह में आते हो। अंतःकरण के पहले तुम कौन हो? अभी भी ध्यान में क्या करना है? धीरे धीरे अंतःकरण रहित चैतन्य को पाना है, तो जिससे हम मुक्त हो जाएं। बस ब्रह्मा लाखों साल रह के शरीर छोड़ता है, क्योंकि उपजता है। जो उपजे सो बिनसिए, परो आज की काल। जो उपजेगा वो बिनसेगा, चाहे परो, चाहे आज, चाहे कल। अच्छा, साधु तो नहीं। जब हम साधु कहें तो उनकी तरफ देखना कि पहले ऐसे ही थे, जो दिख रहे हैं अब बदल गए ना आगे। कई लोग हमको कहते हैं लुधियाना कि अब आप बहुत कमजोर हो गए हो, तो हमने कहा अब हम क्या करें बताओ, रोवें? कमजोर हो गए हैं, थोड़ा हम संतोष भी करें, हम अपनी कमजोरी को ना देखें तो तुम दिखा देती हो कि स्वामी जी अब आप, तो अब क्या करें? अब बहुत माड़े हो गए ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ओ पहले से बहुत दुबले हो, तब बेचारे को साक लग जाता है।
अब तो पहले से अच्छे क्या हो जाओगे? अब पहले से अच्छे होगे कि माड़े होगे, ये बताओ। हाँ हाँ, पहले से अच्छे हो गए मतलब आपकी समझ पहले से अच्छी हो जाए तो ठीक है, बाकी माड़े ही होना है और क्या होना है। कोई बचा है तो समझ के बल पर बचा है, और वो समझ संतों से मिली है, गुरुओं से मिली है, ग्रंथों से मिली है। उसके बिना कितना तुम ठीक रखो, माड़े ही होना है। ठीक है ना? आज जो आगे चल के माड़े ना हो बताना। और फिर ये जो जीव आता है, ये देह को मान के दुखी है। अजीव है तो भी प्रकट होगा, रहने की इच्छा है, फिर जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। तो ये अपनी सचमुच आत्मा को पहचाने कि मेरी आत्मा एक है और जगना सोना मात्र ये बल्ब का काम है। बस स्विच, स्विच के कारण बिजली जलती दिखती है, बुझती दिखती है। स्विच ना हो तो बिजली जैसी की तैसी है। ये जो हम जन्मते दिखते हैं, मरते दिखते हैं, दिखते ही हैं बस। और वो बिजली तो सच बता दो, चाहे आज समझो चाहे कल, हमारा सार यही है कि बल्ब जब जलता है तो बिजली खर्च होती है। ठीक है? जलने का मतलब बिजली को मार रही है, गाड़ी चलने का मतलब डीजल खा रही है। ठीक है ना? लेकिन और जितने पावर की जलती है उतने बिजली खर्च करती है। पर यहां उल्टा है, परमात्मा जरा भी व्यय नहीं होता। वो अकाल पुरुष है, अव्यय है, अविनाशी है। कितना खर्च करो जरा भी कम नहीं होता। इसलिए तुम खूब जगो रहो, और फिर जलना दिख जाए, वहां जलना दिखता नहीं है, कुछ घटना शुरू हो जाता है। दीपक जलता है तो तेल घटना शुरू हो जाता है। ठीक है? लेकिन यहां कितने दिन कोई रहे ना रहे, चैतन्य एक है, ब्रह्म है, अकाल पुरुष है, निरंकार है, वो अविकारी है, अजन्मा है, अविनाशी है, और उससे ये सब होते हैं, दिखते हैं, खो जाते हैं, दिखते हैं। मैं फिर वही कहूं, यदि शीशा लगा दूं तो दूसरा सूर्य दिखने लगता है। तो दिखने लगने से पैदा हुआ मान करके फिर न दिखने से बुझा और गया मान के रोवे। जरूरत है तो दिख प्रकट कर लो। हमने प्रकट किया है बहुत बार। हमको जो सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ी कहीं डालने की, तो ऐसा किया हमने, शीशा लगाकर रोशनी एक जगह डाली। जरूरत है। पैदा वैदा क्या किया? कुछ नहीं पैदा किया। और शीशा लगाने से सूर्य की ऊर्जा घटती नहीं। सौर्य ऊर्जा लगाने से सूर्य की ऊर्जा घटती नहीं है। वैसे भले घटती हो, पर शीशे के कारण नहीं घटती। पर यहाँ परमात्मा रूपी सूर्य कभी घटते बढ़ते नहीं है, और उसी से हम हो जाते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? तुम हो जाते हो या तुमसे हो जाता है? ब्रह्म कौन? जिसको लगता है मुझसे ये जीव पैदा होते हैं, रहते हैं, लीन हो जाते हैं, मैं सदा एक रस हूं, वो ब्रह्मवेत्ता है। जो ये समझते हैं हम जीव हैं, होते हैं, इसलिए जीव कोटि से साधक चलता है। पर बाद में पता चलता है जीव तो मात्र प्रतीति है तो एक ही। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब प्रतीति है, माया मात्र है। ऐसा जानकर जीव मुक्त हो जाता है। अब थोड़ी देर आज ध्यान करेंगे। ध्यान के अनेक प्रयोग करेंगे। हमारे शब्द के सहारे आज चलना है। अब आप आंखें बंद कर लें। अभी हम जितना सुना उसे छोड़ देंगे, नए सिरे से
हम बैठेंगे, जितना सत्य लगे उतना ही। हम सत्य को, अभी सत्य की कल्पना न करेंगे, हम जो सत्य है हमारी समझ में उसी में रहेंगे। अब आप आंख बंद कर लीजिए, शरीर को की रीढ़ सीधी कर लीजिए, श्वासें धीरे धीरे और लंबी लीजिए, खूब लंबी, खूब भर लीजिए और फिर देर तक छोड़ दीजिए। कल्पना नहीं करना, आज कल्पना करना मना है। आज के ध्यान में बिल्कुल कल्पना नहीं करना, जो है उसी का ध्यान करना। तो रीढ़ अब आपकी कैसी है, आंखें आपकी बंद हैं, कल्पना नहीं करना, बंद हैं तो ही कह सोचना हाँ बंद हैं। आंखें बंद कर ली हैं, कान मेरे खुले हैं, नाक के द्वार खुले हैं, मुख तो है पर बोलना नहीं है, बोलना बिल्कुल नहीं, मौन है। जबान से, वाणी से बोलना कुछ नहीं। कान है, आवाज आती है, हम अंदर से सावधान हैं, जाग रहे हैं, सावधान हैं। कल्पना न करना, होना सावधान। सावधान रह सकते हो, ध्यान रख सकते हो, होश रख सकते हो। जितनी देर रख सकते हो उतनी ही देर कहना होश में हूं। तो श्वास धीरे धीरे लंबी लेते हुए, लंबी छोड़ते हुए, शरीर के प्रति पूर्ण होश, पूर्ण होश, थोड़ा नहीं, पूर्ण। कहीं से मन को हटाना नहीं, पूरे देह में होश रखना है। कान में भी, आंख में भी, नाक में भी, होठ में भी, शरीर के भीतर, पूरे शरीर में जाग रहे हो। शरीर प्रतिमा की तरह है, शरीर बैठा है, श्वास भर ली और श्वास निकाल दी, श्वास फिर भर ली, श्वास फिर निकाल ली। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं फिर निकालते हैं, पर देखो गुब्बारे में हवा बाहर से लोग भरते हैं, मुख के द्वारा, मशीन के द्वारा, किसी पाइप के द्वारा, ट्यूब में, गुब्बारे में हवा बाहर से भरते हैं। भरने वाला बाहर है और भीतर भरता है। निकालने के लिए भी वो छेद को करो तो निकल जाती है। अब इस गुब्बारे में श्वास भरने वाला भीतर बैठा है, भीतर बैठे हुए श्वास भरना है और भीतर से ही श्वास निकाल देना है। श्वास बाहर है, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, पर श्वास को भरने निकालने वाला, संकल्प करने वाला भीतर बैठा है। पर एक बात और ध्यान रखना, अभी ये मालिक चाहे तो श्वास को लंबी करता है, श्वास को लंबी छोड़ता है, श्वास भरकर रोकता है, रोक लेता है, पर थोड़ी देर। इस गुब्बारे के भीतर रहने वाले की क्षमता इतनी नहीं है कि श्वास को 4 दिन के लिए रोक दे, या लंबी ले तो लेते ही जाए, लेते ही जाए, लेते ही जाए, 15-10 मिनट तक श्वास भरता जाए, भरता जाए। नहीं, थोड़ी देर ही लंबी ले पाएगा, थोड़ी देर ही लंबी छोड़ पाएगा। और जब तक तुम होश में हो, श्वास को होश से लो, होश से छोड़ो। और जब इसका मालिक सो जाएगा, गुब्बारे का, इस देह रूपी गुब्बारे का मालिक सो जाता है, तब श्वास आना जाना बंद हो जाती है। उत्तर आएगा नहीं। इसका मतलब श्वास लेने और छोड़ने वाले जीव नहीं है। जीव श्वास नहीं लेता, जीव श्वास नहीं छोड़ता। श्वास लेने वाला, छोड़ने वाला, ये परमात्मा का दिव्य विधान है। 2 मालिक हैं,
एक ने गुब्बारा बनाया है, श्वास आने जाने की प्रक्रिया इसमें लगा दी है। जीव जागे तो भी श्वास चलेगी, जीव सो जाए तब भी श्वास चलेगी। अब ये श्वास चलती है, आती जाती है। अब जीव का काम है होश रखना। अभी इस गुब्बारे के भीतर बैठे हुए, इस बैलून के भीतर बैठे हुए मैं का काम है होश रखना। और होश ही नहीं, थोड़ा लंबी श्वास लेना, थोड़ी लंबी छोड़ना, बहुत आनंद से। और ये भी ईमानदारी की बात है, कल्पना नहीं है कि तुम जब सो जाओगे तो शरीर भी रहेगा ये गुब्बारा और श्वास भी आएगी जाएगी। इसका मतलब ये प्रक्रिया जीव पर निर्भर नहीं है। श्वास आने जाने की प्रक्रिया उस परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। इसलिए तुम ठीक गहरी नींद में सोए हो, जरा भी सावधान नहीं हो और श्वास आती जाती है। पर चूंकि अभी जागे हो तो श्वास को होश से लो, होश से छोड़ो। और तुम्हारे शरीर का रक्त संचार, खून की चाल, आप गहरी नींद में होते हो तब भी फेफड़े काम करते हैं, हृदय काम करता है, रक्त संचार होता है। पर तुम चाहो तो प्राणायाम द्वारा, संकल्प द्वारा, प्रेम द्वारा, डर द्वारा भयभीत होकर खून की चाल में थोड़ा फर्क कर सकते हो। यदि तुम प्रसन्न हो, भक्तिपूर्ण हो, तो खून का संचार बदलेगा और रक्त के कणों में आनंद का संचार हो जाएगा। इसलिए अब भक्ति पूर्वक प्रभु की याद करो, हे प्रभु मेरे शरीर में नस नाड़ियों में आनंद का संचार होने लग जाए। या बार बार भाव करो, अब मेरे शरीर में रक्त नहीं बह रहा, रक्त के साथ आनंद बह रहा है। आनंद, आनंद का सर्कुलेशन, खून ही नहीं, रक्त ही नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं, जैसे खुशी का सर्कुलेशन। खुशी मेरे शरीर में दौड़ रही है। जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। एनर्जी विचारों को फॉलो करती है। तुम लड़ना चाहते हो, हाथ खड़े हो जाते हैं। तुम प्रेम करना चाहते हो, हृदय पुलकित हो जाता है। तुम नफरत करते हो तो सब कुछ जलने लगता है। तुम्हारे मन पर बहुत कुछ निर्भर है। जैसा मन वैसे ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए बार बार श्वास लेते हुए प्रसन्न रहो और अब नाम का सुमिरन करो। बार बार मन ही मन प्रभु को नमस्कार करो। बार बार, एक बार नमस्कार करो और ख्याल रखो अभी नमस्कार चल रहा है कि नहीं। यदि नमस्कार छूट जाए तो दोबारा करो। जैसे एक बार दिया जलाया, बुझ जाए तो दोबारा जला लो। ऐसे प्रेम का दिया, प्रसन्नता का दीप, प्रार्थना का दीप, नमस्कार की ज्योति, नमस्कार प्रभु को कर रहे हो। अब मैं प्रभु का अलग अलग वर्णन नहीं करता, आप अपने प्रभु को नमन कर रहे हो। आप अपने प्रभु को नमन कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो। भगवान ने ये तक कहा, जो प्रेम पूर्वक मुझे पत्र पुष्प देते हैं मैं स्वीकार करता हूं। भगवान कहते हैं जो मुझे नमन करता है मैं उसके नमस्कार को स्वीकार करता हूं। वाणी में भी है कि प्रभु हमारी ये सेवा स्वीकार करो।
हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आप बहुत आनंद पूर्वक एक एक सेकंड शरीर को जैसा है रहने दीजिए, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रभु को नमन करना, प्रभु की आरती उतारना, प्रभु को मानस चक्षु से, मन की आंखों से देखना, अंतर से सुमिरन करना। अब धीरे धीरे श्वास को सहज कर लें, धीरे धीरे श्वास को सहज कर लें, शरीर को सहज कर दें, शरीर को छोड़ दें, श्वास को सहज कर दें और मन को भी जहां जाए जाने दें। मन रहे या ना रहे, तुम रहो, श्वास श्वास सुमिरे गोविंद। श्वास 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 आई, अपने प्रभु को नमन किया। श्वास नहीं, जैसे भगवान ही श्वास के साथ मेरी श्वासों में विद्यमान है। एक एक श्वास प्रभु में हो जाए, एक एक सेकंड प्रभु में हो जाए, एक एक क्षण मन प्रभु के प्रेम में डूब जाए। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। आपको प्रेम में नमस्कार करना है तो नमस्कार करो, प्रेम में हाथ जोड़ना है तो हाथ जोड़ो, प्रेम में देखना है तो बंद आंखों भगवान को देखो। तुम्हारा मन सुमिरन करना चाहे तो अपने मन ही मन भगवान के साथ एक हो जाओ, सुमिरन करो। सदेह करो या बिना देह के करो, देह के द्वारा नमस्कार करो, हाथ के द्वारा नमन करो, जोड़ो, या केवल श्वास से करो। पर अब कुछ मिनट के लिए सिर्फ एक ही काम, सिर्फ एक ही काम, सिर्फ एक ही काम, गोविंद या श्वास ग्रास न बिसरे, ये राम जपो, राम जपो। अब आंख नहीं, अब जबान नहीं, कोई भीतर भी है जो बोलता है राम, गोविंद, अकाल पुरुष, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अंदर कोई अंतर गहरे में जाओ, हाथ छोड़ दो, आंखें छोड़ दो, कान छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मन भी छोड़ दो। मन की भी जरूरत नहीं है, मन वहां नहीं जाता जहां तक तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो परमात्मा तक, नारायण तक, ये हाथ नहीं जा सकते, ये जबान नहीं जाएगी, ये आंखें नहीं जाएंगी। न तत्र चक्षुर गच्छत, ये आंखें वहां नहीं जाती, ये कान वहां नहीं जाते, ये वाणी वहां नहीं जाती, ये माला वहां नहीं जाती, ये मन भी वहां नहीं जाता। फिर कौन जाता है? अकेले तुम जा सकते हो। तुम जाओगे और नाम के सहारे जाओगे। इसलिए नाम जपो, नाम जपो। किससे जपे? सीधा अजपा जपो, सुरति से जपो। जीव को कहो ये चैतन्य जो अभी मौजूद है शरीर में, देह में, श्वास में, अभी जो ये चेतन है, यही जपे नाम, और श्वास ग्रास न बिसरे।
श्वास आते में इतनी देर को भी नहीं भूले कि आते में, और जाते में भी नहीं भूले। एक निमिष पलक के झपकने तक में, पलक झपके इतनी देर को भी नहीं भूलो। श्वास आवे श्वास जावे, मन कहीं जावे, मन से वास्ता छोड़ दो, मन का रिश्ता तोड़ दो। तुम सीधा परमात्मा में, कोई बिचुआ नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। तुम जागो और तुम बोलो प्रभु का नाम, तुम सुमिरो प्रभु को, तुम याद करो प्रभु को, खो जाओ अंदर। तुम चेतन हो या नहीं, कल्पना नहीं करो। तुम चेतन हो ना, तो चेतन जाप करे, आंख से नहीं। चेतन जाप करे जबान से नहीं, चेतन जाप करे हाथ से नहीं, माला से नहीं। यदि सहारा चाहिए तो श्वास चले ही रही है, श्वास चलती है, श्वास चलने दीजिए। एक श्वास में भी भूलो मत, इतना सावधान रहो कि श्वास आई तो आपने नाम लिया कि नहीं, श्वास गई तब आपने नाम लिया कि नहीं, और कौन सा नाम ले रहे हो, आते में कौन सा नाम ले रहे हो, जाते में। नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, सुमिरो। ध्यान से एक बड़ा लाभ ये होगा कि आपकी आंखें छूट गईं, आपके हाथ छूट गए। सुमिरन में हाथ की कोई भूमिका नहीं, सुमिरन में आंख की कोई आवश्यकता नहीं, सुमिरन में किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, सुमिरन में केवल सुरति की जरूरत है, सिर्फ चेतन की जरूरत है। और अभी चेतन अलग अलग हैं, एक तुम हो, मैं हूं, सब हैं, सब अलग अलग अभी सुमिरन कर रहे हैं। और कोई कितना प्रेम से कर रहा है, कोई कितनी एकाग्रता से कर रहा है। इसलिए यहां तक हम सब व्यक्ति हैं, हम सब जीव हैं। सुमिरन करते करते जीव शिव हो जाएगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा, अहम ब्रह्म हो जाएगा। ये चल अचल हो जाएगा, ये क्षणिक सत्य हो जाएगा, या क्षणिक खो जाएगा, सत्य बच जाएगा। चल खो जाएगा, अचल बच जाएगा। ये चलने वाला ज्ञान, बाहर भीतर होने वाला ज्ञान, चल ज्ञान खत्म, अचल बच जाएगा। जगने सोने वाला खो जाएगा, चेतन बच जाएगा। धीरे रोशनी खो गई, बिजली बच गई, कल्पना खो गई, निर्विकल्पता बच गई। चैतन्यता, अस्मिता, हूं बच गया। देह नहीं, देह हूं नहीं, हूं बचा, हूं बचा, क्रिया गई और सब गया। धीरे धीरे हूं, इस हूं में जागो, इस हूं को जगाओ। सुमिरन से चेतना जागती है, भक्ति से चेतना रसमय बनती है। इसलिए सुमिरते सुमिरते सुमिरते, श्वास का सहारा लेते सुमिरो सुमिरो सुमिरो। क्यों? श्वास तो बिना सुमिरन के भी चलेगी। देखो, श्वास बिना सुमिरन के चलेगी, पर श्वास के बिना सुमिरन कैसे चलेगा? सुमिरन छूट जाता है, श्वास चलती रहती है। तो तुम्हारे लिए क्या आदेश है कि श्वास चलते में सुमिरन जितना रह सके रखो।
श्वास चलते में सुमिरन। ये श्वास क्यों बोलते हैं? इस बहाने तुम चेक कर लोगे, निर्णय कर पाओगे कि कितनी श्वासें सुमिरन के बिना गई। और अब सुमिरन करो कि सुमिरन हो रहा है, और करो कि जैसे चेतन हूं, अब मुझे चेतन होना नहीं हूं। कोई रहे या न रहे, मैं चेतन रहूंगा। श्वास चले या रुक जाए, मैं चेतन रहूंगा। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर मैं चेतन हूं। ये ध्यान 1 मिनट बहुत अच्छे। सहारा जरूर लेना है। सहारा नहीं लोगे तो मन कहीं ना कहीं आवारा, कहीं भटकता है। इसलिए श्वास का सहारा, नाम का सहारा लोगे, और जितना ही मन से लोगे। यदि सहारे में कम हो तो थोड़ा ज्यादा, जैसे श्वास को जल्दी जल्दी लेना, पहलवानी नहीं करना, जल्दी जल्दी लेना जिससे जाग सको। धीमी करना, जल्दी करना, लंबी करना, थोड़ा ड्यूटी बदलना। जैसे खेल में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए खिलाड़ी सावधान रहता है। जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां ड्राइवर बहुत सावधान रहता है। जहां निष्फिकर हो जाता है वहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छी सड़क में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहां लापरवाह हो जाता है। तो श्वास में बदलो जिससे जाग सको। कभी लंबी लो, कभी छोटी लो, कभी रोक दो। श्वास लो, रोक दो, धीरे धीरे लो, लंबी लो, जल्दी लो, छोटी लो, बड़ी लो, तेज लो, जोर से लो। क्यों? जाग सके तो जाग। जागना आवश्यक है। सारे साधनाओं की विधि में प्रसन्नता, जागना, सजगता, ये मुख्य है। प्रसन्नता, सजगता। अब ये चेतन के रहते अभी सब कुछ भासता है। बस अंत में 1 मिनट के लिए आंख आपकी एक जगह है, कान एक जगह है, शरीर आपका एक जगह है। शरीर सब जगह नहीं है। मन एक है, पर कभी यहां है, कभी वहां है। ये अंतिम ध्यान। शरीर एक है और यहां है, सब जगह शरीर नहीं है। शरीर में भी आंख सारे शरीर में नहीं, एक जगह है। कान एक जगह है, जबान एक जगह है। इसी तरह श्वास भीतर चलती है और मन कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। तो मन भी सदा नहीं होता और सर्वत्र नहीं होता, पर तुम चेतन हो। केवल मन के कारण तुम चल लगते हो। मन के कारण कभी तुम भीतर हो, कभी तुम बाहर हो। यदि अमन हो जाओ, मन का त्याग करो और बुद्धि पूर्वक देखो, तो चेतन सर्वत्र है। चेतन सर्वत्र है, पर मन सर्वत्र नहीं है। मन यदि बाहर है तो भीतर नहीं है। कभी बाहर चला जाता है तो भीतर को भूल जाता है, भीतर चला आता है तो बाहर को भूल जाता है, इसमें आता है तो उसको भूल जाता है। मन तो एक ही है, ऊधो मन न भय 10-20। मन तो बहुत है नहीं, पर भगवान तुम चेतन हो, मन नहीं। इसलिए तुम में सब है। आकाश का स्मरण, आकाश बाहर भीतर, आखिरी घटाकाश, मठाकाश,
महाकाश, घड़े के अंदर आकाश, मकान के अंदर आकाश, मकान घड़े के बाहर आकाश, और बाहर आकाश भीतर आकाश। ऐसे ही बाहर चेतन, भीतर चेतन, बाहर भीतर की कल्पना से रहित चेतन। बाहर और भीतर तब तक है जब तक देह उपाधि है। देह उपाधि के बिना बाहर क्या और भीतर क्या। तो इस समय तुम चेतन हो, मन नहीं। यदि चेतन हो, मन नहीं हो, तो आप भीतर बाहर की कल्पना गई, चल की कल्पना गई। पर मन के कारण तुम चलते हो, अमन के कारण तुम नहीं चलते हो। शमन में चलल और अमन में अचल, वृत्ति में चल, निवृत्ति में अचल। इस सत्य को खोज सको तो खोजो। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। सब कुछ है पर तुम चेतन हो। शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, सब है, पर तुम चेतन हो। और अभी लगेगा कभी चेतन हूं कभी नहीं हूं, तब फिर ध्यान देना मैं साक्षी हूं। और जब कुछ है तो उसकी वृत्ति है तो साक्षी हो। जब वृत्ति भी नहीं है तो आप ब्रह्म हो, साक्षी भी नहीं हो, या ब्रह्म हो, यह सोच है। और बाद में कोई जरूरत नहीं है। फिर दिखाई दे, सुनाई दे, चलते भी चेतन, बैठे भी चेतन, हिलते भी चेतन, बोलते भी चेतन, सब कुछ होने पर सहज आंख बंद करके खुली आंख, इतना ही ध्यान दे दो कि मैं चेतन हूं। सुनाई दिया चेतन हूं, दिखाई दिया चेतन हूं, बाहर भीतर चेतन हूं। बस इसके लिए फिर आंख बंद करने की, खोलने की जरूरत नहीं रहेगी। समय हो गया है, यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।